भगवान शिव ने माता सती से कथा सुनने के लिए कहा है, और कथा सुनने के लिए जब कहा तो सती मैया को आश्चर्य होता है। भगवान, आप तो स्वयं कथा के सागर हैं, फिर कथा के सागर को गागर के पास, घड़े के पास जाने की क्या जरूरत है? अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से ही जन्म हुआ है, इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने उनका जो परिचय दिया है, शंभु गए कुंभज रे से पारी, तो सागर को गागर के पास जाने की जरूरत क्या है? शिव जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, देवी सागर में अकूत जल राशि भरी पड़ी रहती है, बहुत जल रहता है, लेकिन समुद्र के अंदर रहने वाले व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े के पास ही जाना पड़ता है। सागर में रह करके भी उसकी पिपासा नहीं बुझ सकती। इसी तरह से शास्त्र सागर है। आप शास्त्रों का दर्शन करेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन भाई मेरे निवेदन करना चाहूंगा, भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो तब आपके जीवन में आएगी जब आप किसी संत महापुरुष के चरणारविंद में बैठ करके श्रद्धा के साथ बैठोगे, प्रेम को हृदय में रख करके जब आप श्रद्धावान हो करके संत के सानिध्य में बैठेंगे, राम कथा का श्रवण करेंगे, तो भक्ति का पौधा आपके हृदय में निकल आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के बहुत सारे बीज गिरे रहते हैं, लेकिन वहां पर पौधा नहीं निकलता है। पौधा निकलता कहाँ है? कभी आपने देखा होगा कुएं में, कभी छतों में, कभी पर्वतों पर, आप जहां पर कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहां पर पीपल का पौधा निकल सकता है, वहां भी निकलता है। कैसे? कभी चिंतन करना। जब चिंतन करोगे तब इस बात को समझ में आएगी, उस बीज का एक स्वभाव है। जब उस बीज को कोई पक्षी अपने अंदर पकाता है, पेट में जब पकता है, पचता है, उसके बाद जब वो बीज बाहर निकलता है तभी उसमें से अंकुरण होता है। ठीक उसी तरह से ये शास्त्र बीज है। कोई सत महापुरुष, विद्वान पुरुष उसे अपने अंदर आत्मसात करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, पचाते हैं, पकाते हैं, उसके बाद जब मुख के माध्यम से बाहर निकालते हैं तो पाषाण के हृदय वाला भी नास्तिक ही क्यों न हो, उसके हृदय में भक्ति का पौधा निकल जाता है, वो भक्तिवान हो जाता है। श्री राम का दर्शन उतना लाभ आपको नहीं दे सकता भाई मेरे, ध्यान रखना, जितना लाभ आपको भगवान श्री राम की कथा दे सकती है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज के सामने गरुड़ जी पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके हृदय में संदेह हुआ। संदेह क्यों हुआ? श्री राम का दर्शन करने के बाद संदेह ने जन्म लिया है कि जिस राम के नाम का स्मरण करने मात्र से जीवों का भव बंधन खुल जाता है, उस राम को एक साधारण से राक्षस ने अपने बंधन में बांध कैसे दिया? इस गरुड़ जी महाराज का मोह भंग कब होता है? जब श्री काकभूषुंडी जी के पास बैठते हैं, राम कथा श्रवण करी, तो कथा श्रवण करने के बाद क्या कहते हैं? गयो मोर संदेह, मेरा संदेह चला गया। क्यों? बोले सुने सकल रघुपति चरित। लाभ क्या हुआ महाराज? बोले अब लाभ ये हो गया है, भाई राम पद ले, श्री राम के चरणों से प्रेम हो गया। इसलिए देवी सती चलो, चल करके कथा सुने। सती जी ने कहा कितनी कथा सुनेंगे, जब देखो तब कथा ही सुनाते रहते। अरे कथा सुनने के भी सीमा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आदमी ये सोचता है कि कितना खाएंगे? रोज तो खा ही रहे हैं,
कल भी खाया था, परसों भी खाया था, 10 दिन पहले भी खाया था, 1 महीना पहले भी खाया था, अब 1 साल बिना खाए रह जाते हैं? नहीं ना, नहीं रह सकते। बिना भोजन किए आप रह नहीं सकते हो। जिस तरह से तन की संतुष्टि, संपुष्टि और बल के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से इस आत्मा और मन की संतुष्टि, संपुष्टि के लिए कथा और भजन की आवश्यकता है। भजन चाहिए, कथा चाहिए। चलो अगस्त ऋषि के पास पहुंचते हैं। महात्मा अगस्त ने देखा कि महाराज शिव पधारे, तो क्या किया? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऐसे विनम्र महात्मा के माध्यम से कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन सती मैया को लगा, ओहो, ये बाबा हमारी पूजा इसलिए कर रहा है कि इसको कम आता है। सोच लिया कि हमारे सामने तो बड़े ज्ञानी आ गए, इसलिए पहले प्रणाम कर रहा है। ये है मानव की सोच। हमारे सामने अगर कोई झुकता है तो हम सोचते हैं कि वो कम है, हम उससे ज्यादा हैं, इसलिए वो हमारे सामने झुका है। कल भी मैंने निवेदन किया था भाई मेरे, अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने झुकता है तो जिसके सामने झुक रहा है उपलब्धि उसकी नहीं, बल्कि झुकने वाले का स्वयं का संस्कार है। अपने संस्कारों की वजह से झुका है, किसी व्यक्ति की उपलब्धि की वजह से वो नहीं झुका। तो महात्मा तो अपने संस्कार से झुके हैं। लेकिन सती मैया को लगा मुझसे डर गए बाबा, और श्रद्धा ही जब नहीं है तो कथा क्यों सुनेंगे। भगवान शिव कथा में बैठते हैं, माता सती भी कथा में बैठती हैं। कथा प्रारंभ हुई, लेकिन तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? राम कथा मुनि बरज बखानी। 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 सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ध्यान रखना एक बात का, जहां हमारा शरीर है हमारा मन भी वहीं रहना चाहिए। विडंबना ये है कि शरीर तो हमारा कथा में हो और मन कहां 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 भटकता रहता है। माता सती कथा में बैठी हैं, लेकिन उनके हृदय में कथा बैठ नहीं रही है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सावधान हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम कथा प्रारंभ किया महात्मा अगस्त ने, सुना किन्होंने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने कथा सुनी, सती कथा नहीं सुन रही, यानी श्रोता में से सती का नाम ही गायब कर दिया। अच्छा, कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के बाद महात्मा अगस्त से शिवजी ने पूछा, आपने जो हमें दिया है इसके बदले में तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दानी कौन है इस संसार में? सबसे बड़ा दाता कौन? अन्न दे रहा है दानी है, धन दे रहा हो दानी है, क्षमा दान कर रहा है ये भी दानी है। लेकिन गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़े दानी वो हैं, धन्य है वो दानी। कौन? बोले तव कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे सरकार, इस संसार में जो जीव तपे हुए हैं संसार के आदि व्याधियों से, जिनका हृदय तप रहा है, ऐसे तपे हुए हृदय पर जो आपकी कथा का दान करें वो सबसे बड़े दानी हैं। उनसे बढ़कर के कोई दानी हो ही नहीं सकता। इसलिए शिवजी ने कहा, आपने हमें कथा सुनाई है कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु से प्रेम बढ़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु से प्रेम बढ़ाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु से प्रेम बढ़ाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मग में, बस खो बैठे थे जग में। हम भूल गए थे मग में, बस खो बैठे थे जग में। हम भूल रहे थे मग में, बस खो बैठे थे जग में। हम भूल गए थे मग में, बस खो बैठे थे जग में। प्रभु का राह दिखाने वाले, प्रभु से राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब महात्मा अगस्त्य ने भक्ति के बारे में पूछा है, क्योंकि भक्ति के भंडार के खजांची दो ही हैं। या तो स्वयं भगवंत दे सकते हैं इस भक्ति को, या तो कोई संत महापुरुष दे सकते हैं, अन्यथा भक्ति और कहीं नहीं मिलती। भक्ति संत या भगवंत की कृपा से ही प्राप्त होगी। तो भगवान शिव से अगस्त ऋषि ने पूछा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तब कही शंभु अधिकारी पाई। एक बात का और ध्यान देना, भगवान की भक्ति और भगवान की कथा सदैव अधिकारी को ही सुनाना चाहिए। कभी भी जो अधिकारी नहीं है उनको भगवान की कथा सुनाओ ही मत। जो दुष्ट लोग हैं ना, जिनके अंदर विचार अच्छे नहीं हैं, उनके सामने कभी सद्विचारों को रखने की कोशिश मत करना, अन्यथा तुम्हारे विचारों की धज्जियां उड़ा करके रख देंगे। ये तुम्हारे विचारों को महत्व नहीं देंगे। अपने सद्विचारों को वहीं रखना जहां उन विचारों को लोग महत्व देने की कोशिश करें। इसलिए भगवान शिव ने देखा अगस्त अधिकारी है भक्ति के, इसलिए कहीं शंभु अधिकारी पाई।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, 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 कछु दीन ताहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दीन ताहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दीन ताहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दीन ताहाँ रहे गिरिनाथा। अब विदा मांग करके कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं। हृदय में विचारते जा रहे हैं कि ही विधि दर्शन किस प्रकार से दर्शन होगा। अच्छा, त्रेता का समय है। अगस्त ऋषि के आश्रम से भगवान शिव जा रहे हैं। पास में ही नासिक के पास में पंचवटी में भगवान का निवास था। रावण ने सीता जी का हरण किया। सीतान्वेषण करते हुए, रुदन करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। शिव जी के हृदय में इच्छा, कैसे दर्शन होगा। राम जी बोले पास में ही तो है, आ जाओ। रोका किसने है? बोले सरकार समस्या हो जाएगी, मेरे आने से समस्या होगी। भगवान राम ने कहा आपके आने से समस्या क्या होगी ये भी बता दीजिए। बोले अगर मैं आऊंगा आपके पास तो लोग जान जाएंगे। क्या जानेंगे? कि आप भगवान गए, जान सबको, सब लोग जान जाएंगे कि आप भगवान हैं। भगवान बोले अच्छा, लोगों के अंदर इतनी शक्ति है कि लोग मुझे जान जाएंगे कि मैं भगवान हूं। शिवजी महाराज औरों की तो बात छोड़िए, आपके साथ में आपकी पत्नी चल रही है, उनको जना दीजिए कि मैं भगवान हूं तो मानो। अच्छा, बाद में बहुत दिन के बाद एक दिन शिव जी से राम जी ने पूछा क्यों जी, आपने जब मुझे प्रणाम किया तो पत्नी आपकी जान गई कि मैं भगवान हूं? जान गई? शिव जी बोले सरकार अगर वो जानती तो मैं नहीं जान पाता। मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गया, आपको वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहेंगे। सोई जानहि जेहि देहु जनाना,